अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, जी आयनू, सुबह खैर तमाम लोगों को। जागो लाहौर की तरफ से मैं हूँ आपका होस्ट उमर सऊद और मेरे साथ मौजूद हैं सैयदा उर्मिला हसन। जनाब हम आ चुके हैं आपको जगाने के लिए, और जगाना तो बनता है जनाब, और लाहौरी जब खा पी के सो जाए तो फिर उठाना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन कोशिश हम करते हैं कि आपको झंझोड़ के उठाएं और बताएं कि हम आ गए। और आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए बहुत सारी, आपको अपनी हेल्थ के हवाले से इन्फॉर्मेशन चाहिए, वैसे इंटरेस्टिंग किस्म की इन्फॉर्मेशन भी चाहिए, तो हम आपको जनाब देने के लिए आ गए। बिल्कुल जी, सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेके आते हैं ताकि आपके दिन का आगाज भी अच्छा हो जाए। और दिन भर में आप किसी दोस्त के साथ किसी जब अहबाब की महफिल में बैठे होते हैं तो आप बता सकें कि यार बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की इन्फॉर्मेशन है मेरे पास, कि ऐसे ऐसे है, मैंने सुना है। और मेरा ख्याल है कि वो जितनी तहकीक पूरी दुनिया भर में हो रही होती है वो आपके डोर स्टेप तक हम आपको लेके पहुँचाते हैं। जैसे आज भी आपको बताने वाले हैं कि जो अब कुछ दिन पहले भी हमने जिक्र किया था कि जो ख़ास तौर पे जो लोग ऑफिस में काम करते हैं, जो कि दिन भर में बहुत सारे आवर्स जो हैं वो बैठ के गुजारते हैं, अपने ऑफिस में गुजारते हैं, उनके लिए थोड़ा सा रेस्ट जो होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, उर्दू का वर्ड बोलें क्या? कैलूला। कैलूला। तो कैलूला जो है वो थोड़ी देर के लिए दोपहर को जब आप करते हैं खाने के बाद तो बहुत जरूरी होता है क्योंकि वो एक एनर्जाइजर होता है। बोलते हैं हाँ। कैलूला अक्सर लोगों को नहीं पता होगा, जैसे सुबह मुझे भी नहीं आया, मैंने कुछ अजीब सी प्रोनाउंस करके इसको बताया और मैंने कहा ये क्या है, तो वो कहती जी ये उर्दू में कहते हैं कैलूला। कील वाला, कील वाला क्या होता है? यार मत करो। फिर अस्मा ने बताया, जो कि इस वक्त क्या कहते हैं अपना दुपट्टा ओढ़ के बैठी हुई हैं, अपने गुनाहों के इस्तग़फ़ार कर रही हैं या फिर शायद किसी नातिया मुशायरे में आई हैं। तो उन्होंने हमें बताया कि अरमला को बताया कि बेटा तुम्हारे जो उर्दू लुगत है ना उसमें मैं इजाफा कर रही हूँ। लेकिन उर्दू लुगत को उन्होंने कुछ और ही लुगत बोला था। हाँ, उर्दू लुगत वो क्योंकि लाहौर की है ना, तो इसलिए ज़्यादा कराची थोड़ी है। अच्छा चले जनाब, हम ऐसे अस्मा को डिस्कस करें, शी इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट। हम अपने उसके ऊपर वापस टॉपिक के ऊपर, और आपको बताते चले कि नैप की बात कर रहे थे। दोपहर के खाने के बाद आपको आदत होती है कि आपने, कुछ लोगों को आदत होती है कि उन्हें थोड़ी देर जरा सोना होता है, 1 घंटा 1.5 घंटा, लेकिन जो आपको एक प्रॉपर नैप चाहिए होता है, आपको जब ऑफिस टाइमिंग्स में भी आपको ब्रेक मिलती है 1 घंटे की, तो उसका मकसद यही होता है कि आप थोड़ा सा नैप ले लें 10 से 15 मिनट का, क्योंकि आपकी जो काम करने की सलाहियतें हैं वो बढ़ जाती हैं उस 10 से 15 मिनट में। और चीन में भी इस तरह से होता है कि चीनी ज़्यादातर जिनको ऑफिस टाइमिंग के दौरान 8 घंटे की शिफ्ट के दौरान ब्रेक मिलता है, तो उनको कहा जाता है कि आप नैप ले लें। उससे क्या होगा कि आपके काम करने की एबिलिटीज बढ़ जाती हैं। और हमारे यहाँ खुशगपियों में लंच कर रहे हैं, और मसला ये है कि चाइना में होती है ये ब्रेक, उसके अंदर मैंडेटरी होता है, यानी कि वो कहते हैं कि आपके लिए ज़रूरी है, और उनको ज़बरदस्ती सुलाया जाता है आधे घंटे के लिए ताकि वो बाकी दिन जो है वो काम कर सकें, विच इज़ राइट। बिकॉज यहाँ पे जैसे अरमला ने बताया कि यहाँ पे जब भी ब्रेक होती है तो आप अक्सर ऐसा होता है कि आपने देखा होगा कि या तो वो सिगरेट ब्रेक के लिए चले जाते हैं या वो बैठ के गप्पे मारते रहते हैं और आराम नहीं करते, जिसकी वजह से जब वो वापस अपनी सीट पे आते हैं तो वो फिर भी अभी लेथार्जी और थकावट का शिकार होते हैं। अगर उमर ये भी आपको बताते चलूं कि अगर आप चाहते हैं कि आप काम करने की सलाहियतें आपने बढ़ जाएं और आप उस नैप से पहले 1 कप कॉफी पी लेंगे, तो कॉफी से क्या होगा कि आपकी बॉडी के अंदर जो कैफीन है वो जिस्म में दाखिल हो जाती है, और जो आप 30 मिनट पूरा होता है वो उससे पहले ही 15 मिनट में इंसान को जो है वो चुस्त कर देती है, और उसके बाद जो है आप अपने काम बेहतर तौर पर सर अंजाम देते हैं। अच्छा, अगर आप कॉफी पीने के शौकीन नहीं है, या अगर आपको लगता है कि कैफीन जो है वो हमारे लिए इतनी अच्छी नहीं होती है, तो आप जो कहवा होता है उससे भी सेम रिजल्ट हासिल कर सकते हैं, क्योंकि वो भी आपके अंदर सूदिंग इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से आपको नींद भी जल्दी आ जाती है और आप 15 मिनट के अंदर ही वो चुस्ती जो है वो दोबारा से पा लेते हैं, जिसके थ्रू आप बाकी दिन जो है वो काम कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपने देखा है बहुत सारे लोग जो हैं वो सुबह बहुत जल्दी उठ जाते हैं और काफ़ी लंबी शिफ्ट होती है उनकी, काफ़ी लंबे वर्किंग आवर्स होते हैं, तो वो एट स्ट्रेच अगर आप चलेंगे तो एक तो आपकी उम्र भी कम हो जाती है इस तरह, और उससे ये होता है कि आप चुस्त नहीं रहते। ख़ासतौर पर जब आप घर पहुँचते हैं तब आप अपनी फैमिली को उस तरह का क्वालिटी टाइम नहीं दे सकते कि अगर आप दोपहर को अपनी थोड़ी सी नैप ना ली हो। बिल्कुल ऐसा ही है। चलें जनाब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि बहुत सारे ऐसे आपके क्रिएटिव लोग होते हैं, कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में बहुत सारे, जैसे आप नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में कहते हैं कि वो बहुत क्रिएटिव लोगों की एक यूनिवर्सिटी है, और उन लोगों के बारे में कहा जाता है कि बड़ी अजीबोगरीब आदत होती है उनकी, उन्हें ना होश होती है अपने दूसरे कामों की, बस जो काम कर साई बन के घूमते रहते हैं। तो जनाब ये भी साइंसदानों ने कह दिया कि ये ऐसे लोग बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं
जो अपने आम रूटीन के कामों की तरफ तवज्जो नहीं दे रहे होते और अपनी तख्लीकी सलाहियतों को उभारने में इतना मसरूफ होते हैं, जिसकी वजह से वो चिड़चिड़ापन और इस तरह की चीज़ों में आ जाती हैं। लोग समझते हैं कि बड़े एरोगेंट हैं और ये इस तरह से क्यों करते हैं, इनका मूड ही नहीं है, अगर ये कुछ बन गया है, कुछ क्रिएटिव है तो इस तरह से हमें नखरे दिखा रहे हैं। बिल्कुल ऐसी है, जबकि तहकीक से ये बात साबित हुई है कि ऐसे लोगों की जो आदात और हरकत और सकनात होती हैं वो आम लोगों से ज़रा थोड़ी सी फ़र्क होती हैं, क्योंकि ये ज़रा गोल ओरिएंटेड होते हैं और ख़ासतौर पे जो क्रिएटिव आइडिया ये सोच रहे होते हैं ये उस पर अपनी सलाहियतों को इतना मरकूज़ कर देते हैं कि जो बाकी चीज़ें हैं, जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वो इनके लिए माने नहीं रखती हैं। जैसे सबसे बड़ी बात यह है कि रात को देर तक जागते रहते हैं ये लोग, क्योंकि तहकीक से ये बात साबित हुई है कि जब ये आप नॉर्मल जो डे की रूटीन होती है, रट होती है, उससे हट जाते हैं तो रात को जब खामोशी होती है और कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती है, ना आपको फ़ोन आना होता है, ना आप के जो अजीज़ व अक़ारब है उनसे मिलना होता है, तब आपकी जो तख्लीकी सलाहियतें हैं वो सबसे उरूज पे होती हैं, जिसकी वजह से अक्सर लोग जो हैं वो या तो जल्दी उठ रहे होते हैं या वो रात लेट तक जाग रहे होते हैं। बिल्कुल, और ऐसी तरह ख़राब ज़ुबान का इस्तेमाल भी है जो कहा जाता है बड़ी गलत आदत है। वैसे है तो गलत आदत, लेकिन मगरिब की तहकीक अब क्या कह सकते हैं जनाब। और कहा जाता है कि अगर आपने गलत जो इस्तेमाल है, वर्ड्स का इस्तेमाल आप नहीं कर रहे तो आपकी उर्दू की जो वोकैबुलरी है वो बहुत कम है, जिसकी वजह से आप इतने क्रिएटिव या इस तरह से ज़हीन इंसान नहीं है, तो लिहाजा आपने गलत ज़बान का इस्तेमाल करना। लाहौर में बहुत क्रिएटिव लोग हैं, आपको अंदाजा हो जाएगा। जरा सी आप अगर सड़क पे क्या आपको समझ आ जाती है? हाँ, सड़क पे या मार्केट में किसी से लड़के देख लें, उसकी वोकैबुलरी से आपको अंदाजा हो जाएगा कितनी तख्लीकी सलाहियतें हैं उस। और आपको बताते चले कि मशहूर साइंसदान जो आइंस्टाइन थे, वो किसी आदमी का उनको नाम याद नहीं रहता था, चाहे वो 1000 बार लोगों से मिल लें, लेकिन मिलने के बाद जब वो दोबारा शख्स उनको मिलता था तो उन्हें अपना तारुफ को इसी तरह से कराते थे, उसको नए सिरे से कराना पड़ता था। इसलिए अल्लामा मोहम्मद इकबाल की बात करें, जो बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त शायर भी थे, फ़लसफ़ा निगार भी थे, उनकी भी आदत थी कि वो फ़िक्र मुताले में मसरूफ़ रहते थे और अक्सर वो खाना खाना भी भूल जाते थे। और उनके जो नौकर हैं मुलाजिम इलाही बख्श साहब, वो उनको आवाज़ देते थे और पूछते थे इलाही बख्श मैंने खाना खा लिया। हाँ। मतलब वो इतने वो ऐसे पूछते थे क्या हमने खाना खा लिया है या नहीं उससे पूछा करते थे। तो यही होता है कि ये भूलने के आदी होते हैं, क्योंकि जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं उसमें अपना वक्त सर्फ नहीं करते हैं। जैसे बिल गेट्स और जो आपको पता है कि एप्पल के भी जो ओनर थे, उन्होंने भी यही कहा था कि जो सुबह के वक्त आप देखेंगे कि जितने भी बड़े बड़े लोग होते हैं, जो बहुत ग्रेट लोग होते हैं, वो अपना ज़्यादा वक्त जो है वो अपने कपड़ों की नुमाइश में या उसकी सिलेक्शन में सर्फ नहीं करते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि इस तरह के डिसीजन जो हैं वो आपके जो बड़े डिसीजन हैं उनको हर्ट करते हैं, जिसकी वजह से आपको इस तरह के डिसीजन में हमें रोज सुबह आने से पहले टेंशन होती है कपड़े कौन से पहनने। ये ज़्यादातर लोग जो होते हैं, जैसे मार्क ज़करबर्ग है, वो हमेशा आप उसको एक टी शर्ट और एक जीन्स में देखेंगे और जहाँ भी उसने जाना है उन्हीं कपड़ों में जाना है। इस तरह जो वो टाइम गुजरता है ना सिलेक्शन में, मेरा ख्याल है वो वक्त थोड़ी चीज़ों में गुजर जाता है। चलें जनाब, आपको एक और मज़ेदार हम बताते हैं कि दुनिया में बड़े अजीबोगरीब किस्म की चीज़ें भी होती हैं और कुछ अजीबोगरीब स्कूल भी हैं, और इन स्कूल के बारे में आपको बताते हैं कि ये अपने मोहल्ले वक़्त पढ़ाने के अंदाज से तो बड़े मशहूर होते हैं, लेकिन एक डाइन यानी कि विद स्कूल है जिसको जो यहाँ पर अमरीकी शहर में वाक़या है, और इसका जो है गैर मामूली वाक़यात और आसेब की वजह से मशहूर है। यहाँ पर ऐसे कोर्स कराए जाते हैं जिसमें आपको जो जादू है और इस तरह की चीज़ें, जादुई तहरीरों और आसेब वगैरह के मुतालिक पढ़ाया जाता है, और इसकी ऑनलाइन तदरीस भी की जाती है। और यहाँ से तकरीबन 2.5 लाख अफराद जो है वो ग्रेजुएशन कर चुके हैं, यानी कि आधे लोग जो हैं वो पीर फकीर बन चुके हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, और मेरा ख्याल है बहुत सारे लोग यहाँ से पढ़ पढ़ा के और ये नीम हकीम खतरा है जान किस्म के लोग बन के आपके माशरे में घूम रहे हैं। तो विचक्राफ्ट हाइट के नाम से ये स्कूल है जनाब, और वहाँ पे प्रॉपर कोर्सेज ये दिए जाते हैं जहाँ पे आपको इस तरह की जो अलूम है वो सिखाए जाते हैं। वैसे तो कहा जाता है कि ऐसे अलूम से दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि जिस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना, ये आसेब और जिन वगैरह होते हैं, वो आपके इर्द गिर्द मौजूद होते हैं, तो इसलिए अगर आप उनको इनवाइट करें, बहुत सारे इनवाइट करें तो वो आपके पास आ जाते हैं, तो इसलिए इससे दूर रहना चाहिए। हाँ जी जनाब, और एक और स्कूल की बात करें, ये भी अमेरिका में वाक़ है और इसमें 2 दर्जों में तकसीम किया गया, और ये बड़े ही अजीब से स्कूल है, वैसे समझ नहीं आई। जो अव्वल क्लास है जिसकी उम्र 11 से 18 बरस है, और दूसरी जो है लोअर क्लास है जिसके बच्चे 4 से 11 बरस के हैं। और यहाँ पर बच्चों को हक हासिल है कि वो किसी भी तरह की
जो डिग्री है उसको परसू कर सकते हैं, जिस मर्जी क्लास में जाकर बैठे, उन्हें कोई बाउंड्री नहीं है, यहाँ कोई इम्तहानात नहीं होते, कुछ नहीं होता। और सिर्फ आपको ये होता है ना, आपको अटेंडेंस पूरी करने की टेंशन होती है, जो मेन आजकल के स्कूल्स का और कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ का इशू होता है। वहाँ पर ऐसा कोई इशू नहीं है, आप जिस मर्जी क्लास में बैठें, पढ़ें और आराम से आ जाएं। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि हकीकत से बड़ा दूर इसकी जो है, इसका जो स्टाइल है पढ़ाने का कॉन्सेप्ट, क्योंकि ऑब्वियसली आपने वैसे वो जो 3 इडियट्स में कॉन्सेप्ट था, मेरे ख्याल है वही वाला कॉन्सेप्ट है कि जो इल्म होता है, जो उलूम होते हैं, वो किसी की मिरास नहीं होते हैं। खास तौर पे वो तो आपको पता है कि पूरी दुनिया में बहुत सारे उलूम है जो कि आपको आज़ादी होनी चाहिए कि आप किसी भी वक्त अगर चाहें तो किसी भी तरह का इल्म हासिल कर सकें। और उसमें जो क्लासिफिकेशन है ना, ये मेरा ख्याल है कि बहुत ओल्ड स्कूल थॉट है, क्योंकि कई दफ़ा आपने देखा होगा कि एक ही क्लास में बहुत सारे बहुत क्रिएटिव बच्चे होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, उसी क्लास में कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो कि कोप अप नहीं कर पा रहे होते। तो हर एक का जो लर्निंग पैटर्न है और जो लर्निंग स्पीड है वो फ़र्क होती है। इसलिए जो नई तकलीक है उसके थ्रू ये बात साबित हो रही है कि जो बच्चे हैं उनको उनकी जो लर्निंग स्पीड होती है उसके लिहाज से पढ़ाना चाहिए। जिसकी वजह से जो नए जो है ना तर्ज तालीम, जिसमें IB आता है, इंटरनेशनल बैकलॉरिएट, उसमें भी यही होता है कि लर्निंग बाय डूइंग आपको सिखाई जाती है, आपको अपनी स्पीड पे पढ़ाना सिखाया जाता है। ये नहीं होता कि एक क्लास में बस एक टीचर आई, उसने सब बच्चों को एक तरह से तालीम दी और बात चली। ये एक टीचर की बात हो रही है, तो चीन के एक ऐसे पहाड़ी इलाके में, हनीऑन के इलाके में, एक 1980 में स्कूल कायम किया गया जहाँ पर सिर्फ एक उस्ताद है और उसी ने वॉशरूम भी बनाया है, वहीं पे बास्केटबॉल जो कोर्ट है वो भी वही उन्होंने बनाया गया। और 18 बरस से ये बच्चों को यहाँ पढ़ा रहे हैं और बच्चों को यहाँ पर आने के लिए बहुत ही दुश्वार गुजार रास्तों से गुजरना पड़ता है। और स्कूल में आने का ये भी उनको है कि वहाँ पर उनको सिर्फ एक उस्ताद मिलेगा और वही उनको पढ़ाएगा, और वो 18 बरस से उसी स्कूल में पढ़ा। मेरा ख्याल है कि बहुत ओल्ड स्कूल किस्म की एक थॉट है। आपको पता है कि पहले भी ऐसे होता था कि गाँव में एक उस्ताद जी होते थे जो पूरे गाँव को पढ़ाते थे, और वही उस्ताद जो है वो तमाम उलूम दे रहे होते थे। वो यानी कि जो माशरती उलूम हैं उनके बारे में भी होता था, जो इस्लामिक जो उलूम थे उनके बारे में बताते थे, जो आपकी वैसे पर्सनल ग्रूमिंग है उसके हवाले से भी आपको तालीम दिया करते थे। तो ये जो स्कूल आप देख रहे हैं हमारी स्क्रीन पे, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग किस्म का है। आई डोंट नो कि यहाँ जाने की इजाज़त कैसे दे देते होंगे माँ बाप कि इतने दुश्वार गुजार रास्तों से गुजर के उस स्कूल में जाना पड़ता है। खुदा ना खास्ता अगर दरमियान में किसी की मौत वाक़ हो जाए तो मेरा ख्याल है यही जगह मिली थी स्कूल बनाने के लिए, शहीद ही कहलाएगा वो बच्चा कि इल्म के हसूल के लिए जा रहा था, तो शहीद ही होगा। अल्लाह माफ करे, अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा चले क्रिएटिव कॉन्सेप्ट है वैसे। हाँ, क्रिएटिव है, मजेदार है। और रेलवे प्लेटफॉर्म स्कूल के नाम से भारतीय रियासत उड़ीसा में 1985 में एक खातून है इंद्रजीत खुराना, उन्होंने एक स्कूल बनाया जो कि रेलवे प्लेटफॉर्म का हिस्सा है, और इसको इसलिए प्लेटफॉर्म स्कूल भी कहा जाता है। और इसकी वजह यह है कि वो अक्सर देखती थी कि बहुत सारे बच्चे जो हैं रेलवे प्लेटफॉर्म पर भीख मांगते थे, और इस वजह से उन्होंने सोचा कि यहाँ पर एक स्कूल बना दिया जाए और बच्चे जो रोजाना की बुनियाद पर 4000 के करीब जो है वहाँ बच्चे पढ़ते हैं। और बहुत सारा ऐसा जो है वो उन्होंने एक कॉन्सेप्ट उनको उस वक्त माइंड में आया जब वो ट्रेवल कर थी, उन्होंने देखा कि जी यहाँ पर तो इतने बच्चे बिल्कुल, और इतने सारे बच्चे अगर स्कूल से बाहर हैं और उनको वो तालीम से महरूम है, तो मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। और पाकिस्तान में भी मैंने देखा है कि जो जिना फ्लाई ओवर है उसके नीचे एक जगह है जहाँ पे थोड़े से बेंचेस लगे हुए हैं और वहाँ पे भी एक क्लास कंडक्ट होती है। और ये कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत पहले हमने मगरिब में भी देखा कि अक्सर ऐसा हुआ कि वहाँ पे उन्होंने किसी शॉपिंग मॉल में या किसी भी जगह पे उन्होंने बेंचेस लगाए और उन्होंने वहाँ पे ऐसे बच्चों को लाके बिठा दिया जो कि तालीम अफोर्ड नहीं कर सकते थे, और उन्होंने बोर्ड लगाया कि जितने भी यहाँ से लोग गुजर रहे हैं उनमें से अगर कोई उस्ताद है और अगर कोई उलूम जानता है तो उसको वॉलंटरीली हम इन्वाइट करते हैं कि यहाँ के इन बच्चों को थोड़ी सी तालीम दे। तो अच्छा कॉन्सेप्ट है कि वो बच्चे जो कि अफोर्ड नहीं कर पाते हैं उनको अगर ऐसे स्कूल मिल जाएं तो शायद वो तालीम हासिल करके कुछ बेहतर इंसान बन जाए। बांग्लादेश में एक स्कूल है जो कि बोट स्कूल है, यानी कि वो कश्ती के अंदर बनाया गया है क्योंकि वहाँ पे सैलाब बहुत सारे आते हैं और अक्सर बच्चे जो हैं वो तालीम से महरूम रहते हैं क्योंकि स्कूल के फिर बहुत छुट्टियाँ होती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर भी एक स्कूल कायम किया गया बांग्लादेश में जो कि सैलाबों के अंदर। अच्छा, ये जो है ये बंकर्स का स्कूल है, एक बंकर यानी कि जो बनाया गया था, जैसे ये आप देख रहे हैं ये वो बांग्लादेश वाला स्कूल है। और इसमें सबसे मजेदार बात यह है कि स्कूल आपको आपके घर से पिक करता है और फिर जब सारे बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं कश्ती के अंदर तो फिर उनको तालीम दी जाती है। यार ऐसा स्कूल तो मेरे ख्याल है हर कोई चाहेगा कि स्कूल उठ के आपके डोर स्टेप पे आ जाए और आपको पिक करे। सही बात है। अच्छा चले जनाब, अब आपको स्कूल्स के हवाले से तो हमने बता दिया, अब एक और दिलचस्प खबर आपको देते हैं कि चीन से एक ताल्लुक शायद उस वक्त हैरान रह गया जब उसको पता चला कि वो हैंड ग्रेनेड से 25 साल से जो है अखरोट तोड़ा था। मतलब अंदाजा करें भाई,
लगता है वो क्या कमाल है साइको यार। आदमी था। अच्छा खुद भी वो अखरोट ही था, मैंने काफी अखरोट ही था वैसे दिमागी। अब आप हैंड ग्रेनेड से अखरोट तोड़ा, उसको ये नहीं पता। और उसने अखबार को इंटरव्यू देते हुए कहा कि मैं उस वक्त पता चला कि मुझे जब मैंने इसको देखा कि ये बारूदी कोई है मेरे पास औजार जिससे मैं अखरोट तोड़ता आ रहा हूँ 25 साल से। और उसको फिर जब उन्होंने रिपोर्टर्स भी हैरान हो गए और फिर जब उसने पुलिस के हवाले कर दिया वो। तो वो भी कहते हैं कि जनाब इसको पता ही नहीं। उन्होंने देखा कि 1960 में बनाया गया था और उसमें पिन नहीं थी, लेकिन हैंड ग्रेनेड से वो अखरोट कैसे तोड़ता होगा मैं ये नहीं, वैसे अगर देखा गया जाए तो अगर आपने देखा होगा कि जो हैंड ग्रेनेड की तस्वीर दिखाई जा रही है कि काफी हद तक ये हथौड़ी से मुबासलत करता है, इसकी वजह से वो समझ रहा होगा कि स्टिल इट्स अ हैंड ग्रेनेड। आपको कैसे भाई उसने फिल्में नहीं देखी होंगी ना पुरानी वाली, वो जो देखते थे ये वो वाला हैंड ग्रेनेड है जो आप जहाज से गिराया करते उसको थे। 1991 में किसी ने तोहफा दिया, उसने समझा कि ये अखरोट तोड़ने के लिए दिया। यार भाई वंडर वुमन ही देख लेते हैं, अभी पिछले दिनों आई थी तो उसमें भी यही होता है, जो हीरो होता है वो अपने हाथ से ये हैंड ग्रेनेड फेंकता है और फिर वो वहां पे तबाही मचाता है। तो मेरा ख्याल है कि उसको पता नहीं था। जबरदस्त, बहुत ही आला किस्म की अक्ल पाई थी इन्होंने। चले जनाब आपके साथ इन्फॉर्मेशन हमने शेयर कर दी है। यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनके सर से भी अखरोट तोड़ा जा सकता है। हाँ दिमाग में कुछ होता तो है। अच्छा अल्लाह, तो इसलिए ना कहीं ऐसे मेरे अंदर से ना वो बात तो निकलती है। यू नो आई एम वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ब्लंट। अच्छी बात है, लोगों को पता होना चाहिए कि असलियत क्या है। तो इसलिए जनाब हम आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे चुके हैं। चले जनाब हम बॉलीवुड सॉन्ग्स की बात कर लेते हैं। कुछ पुराने ओरिजिनल सॉन्ग्स होते हैं, कुछ उनका रीमेक किया जाता है और फिर कुछ लोगों को वो रीमेक पसंद आता है, कुछ को नहीं आता। और उस रीमिक्स और ओरिजिनल के हवाले से एक पैकेज आपको वो दिखाते हैं। मेरे महबूब कयामत होगी आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत। मेरे महबूब कयामत होगी आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। बचना ऐ हसीनों लो मैं आ गया, हुस्न का आशिक हुस्न का दुश्मन अपनी अदा है यारों से जुदा। बचना ऐ हसीनों लो मैं आ गया, हुस्न का आशिक हुस्न का दुश्मन अपनी अदा है यारों से जुदा। बचना ऐ हसीनों कह दूं तुम्हें क्या चुप रहूं, दिल में मेरे आज क्या है, तो बोलो तो जानू गुरु तुमको मानू चलो ये भी बात। कह दूं तुम्हें या चुप रहूं, दिल में मेरे आज क्या है, जो बोलो तो जानू गुरु तुमको मानू चलो ये भी वादा है। ना तेरे बाजू लगदा जी तू की जाने प्यार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा तू दिल। ना तेरे बिना लगदा जी तू की जाने प्यार मेरा, मैं करूं इंतजार तेरा तू दिल तू यो जा। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी शराबी ये दिल हो गया, संभालो मुझको ओ मेरे यारो संभलना मुश्किल हो। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी शराबी ये दिल हो गया, संभालो मुझको ओ मेरे यारो संभलना मुश्किल। एक बार से दिल नहीं भरता मुड़ के देख मुझे दोबारा, टन टना टन 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 तारा चलती है कानों से पारा, टन टना टन 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 तारा। और एक बार से दिल नहीं भरता मुड़ के देख मुझे दोबारा, टन टना टन 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 तारा चलती है कानों से पारा। हवा हवा
इश्क वाले कार्ड पे नाम मेरा लिखा ले, बीच में ही बसी है बात आगे बढ़ा ले, बॉयफ्रेंड बना ले। ऊंची है बिल्डिंग, लिफ्ट तेरी बंद है, हाँ कैसे मैं आऊं और दिल रजामंद है। आजा 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 बैंड बाजा लेके आजा तेरी याद सब। ऊंची है बिल्डिंग, अरे लिफ्ट तेरी बंद है, कैसे मैं आऊं और दिल रजामंद है। आजा 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 मेरे सागर वाले राजा, तेरी याद सताए पहली बात तो ये जो तू टिकटॉक टिकटॉक चलती है, माना ये सारी तेरी हाई हील्स की गलती है, रुक तो जा तू हैंग ऑन, ये तो बता तू है कौन। पहली बात तो ये जो तू टिकटॉक टिकटॉक चलती है, माना ये सारी तेरी हाई हील्स की गलती है, रुक तो जा तू हैंग ऑन, ये तो बता तू है कौन। कहाँ से आई है कहाँ को जाएगी, पागल लड़की मुझे मरवाएगी। मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। मेरे रश के कमर, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई। इतने सारे गाने जो कि बहुत खूबसूरत थे माजी में, और उसके बाद उनको रीमेक किया गया, और कमाली रीमेक हुए, कुछ मजेदार। अच्छे थे और कुछ जो थे उनके साथ बहुत ज्यादती हुई वैसे कुछ, क्योंकि किशोर के रश के कमर के साथ कुछ जगह पे इंसाफ हुआ है, पर कुछ लोगों ने तो बेतहाशा ज्यादती कर दी है उसके खासतौर साथ। पे जो रश के कमर के जो लोकल रीमेक्स बने हैं ना यहाँ पे, ओहो, इसमें अल्लाह की रश के पनाह। कमर 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 हुआ है, वो बिल्कुल खराब किया और उसने मैं आपको गाना। बता दूं, खान साहब की रूह ना तड़प उठी हाँ, होगी ये गाना। सोनिया, मेरा ख्याल है कि अब बनता है कि बॉलीवुड के बाद लॉलीवुड का एक हम ऐसा हाँ, सोनिया, पैकेज कल तैयार हम करें। लॉलीवुड का तैयार हाँ, करेंगे कि जिसमें जिसके रश के अंदर कमर, हमारे जो ओल्ड सॉन्ग्स हैं उनको जो रीमेक किया गया है। आप रश के कमर ही छोड़ दें, पूरा पैकेज आप बना देंगे उस पे। चले जनाब, हमने आपको बड़ी मजेदार और हम गाने सुन के हम भी थोड़ा एंजॉय कर लिया। चले ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और जागो लाहौर में बातों के सिलसिले को जारी रखेंगे और इन्फॉर्मेशन का सिलसिला भी जारी। आप हमारे साथ ही रहिए और देखते रहिए जागो लाहौर।